हेलो स्टूडेंट्स। सो अपने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन का u इंटू वी रूल एंड u बाई वी रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उस पर अपने कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे एंड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, राइट। तो सेम टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था इंटीग्रेशन करने वाले आज। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज का लिस्ट आपको देता हूँ आज के लेक्चर में और उसके बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो इतना हो जाएगा बेसिक्स फॉर्मूलाज जो अपने को पूरा फिज़िक्स में लगने वाला है ये 1-2 साल में, और इस चैप्टर के इन डेप्थ आप मैथ्स में पढ़ोगे। सो जितना चाहिए फिज़िक्स के लिए उतना बेसिक सारे फॉर्मूलाज और सारे टाइप्स तो ऑलरेडी अपन ने डिफरेंशिएशन में कवर कर चुके हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज u इंटू वी रूल का एक क्वेश्चन करते हैं इसमें। सो द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू x square into tan 5x. y is equal to x square into tan 5x. Okay, प्लस और एक भी टर्म लिखते हैं इसमें log of 3x. log of 3x. ओके, सो ये दोनों जो टर्म्स हैं इसके बीच में प्लस साइन है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो, बट इसके अंदर जो है ना दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनटू है प्रोडक्ट, तो इसमें आपको u इंटू वी रूल आपको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप dy बाई dx इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इंटू tan 5x plus derivative of log 3x, right? So this is equal to u into v rule. u into v rule means u into derivative of v. What is v? Tan 5x plus v into, that is tan 5x into derivative of u. What is u here? X square. So derivative of x square plus derivative of log 3x. Okay, so is equal to x square into derivative of tan x. What is the derivative of tan x formula? It is sec square x, right? बट वो tan x का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे tan क्या है? 5x है, तो 5x को अपन मान लेंगे x, ये हो जाएगा sec square into x. What is x here? 5x. फिर 5x का भी क्या आएगा? डेरिवेटिव आएगा ना, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन टाइप है, डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस tan 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे आप? एक्स रेस टू एन फार्मूला। तो एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला के हिसाब से होगा 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1, राइट। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। और जो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स, तो लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या 3x है, तो 1 बाई 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ वॉट 3x, राइट। तो दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर 5x। 5 तो कांस्टेंट है, राइट। तो 5 को अगर बाजू में लिखेंगे
तो डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस tan 5x इंटू 2x, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। 5x इंटू 2x को 10x स्क्वायर मत लिखना, 5x ये एंगल है tan का, 2x ये अलग सा टर्म है, ये दोनों को आप मर्ज नहीं कर सकते हो, ओके। प्लस 1/3x इंटू 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये 3 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो ये 3 और ये 3 क्या होगा, कैंसिल, ठीक है। तो फाइनल आंसर इज एक्स स्क्वायर इंटू सेक्स स्क्वायर 5x इंटू 5 डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1। इधर भी सेम, ये 5x इसका एंगल है और ये 5 अलग से नंबर है, ये दोनों मिक्स नहीं होगा। प्लस tan 5x इंटू 2x प्लस 1/x डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1 using x raised to n formula, okay। डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1, this is your final answer। और इसमें कुछ कैंसलेशंस नहीं हो रहा तो keep it as it is, okay। okay, सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू sec 5x अपॉन log of x क्यूब। sec 5x upon log of x क्यूब, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। u बाई v रूल, और इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है, sec x होना चाहिए sec ऑफ 5x है, log x होना चाहिए log ऑफ x क्यूब है, ओके। सो देखना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला u बाई v रूल, आप रिकॉल करो u बाई v रूल क्या था, u बाई v रूल इज v into derivative of u with respect to x minus u into derivative of v with respect to x upon v square, right। differentiation of u by v क्या था, v into u minus u into v upon v square। so here u is what, sec 5x, this is u, and v is what, log of x cube, right, it is a v। so ये फॉर्मूला यूज करेंगे अपन u बाई v रूल का, ओके। सो dy बाई dx इज इक्वल टू u बाई v रूल, दैट इज v इंटू लॉग ऑफ x क्यूब into derivative of sec 5x minus sec 5x into derivative of log of x cube
by v square, that is log of x cube का whole square, that is v square, right? log of x cube का whole square. Next step, so this is equal to log of x cube into derivative of sec x. What is the formula for derivative of sec x? It is sec x into tan x. लेकिन वो x के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 5x है, 5x का फिर अलग से डेरिवेटिव आएगा. तो डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into tan x, sec x into tan x into derivative of 5x minus sec 5x into derivative of log of x cube. What's the derivative of log x? It is 1 by x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, x के जगह पे क्या x क्यूब है, तो 1 by x क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा x क्यूब आएगा, राइट. एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा पूरा डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, टोटल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज log of x cube raised to 2, right. Next, this is equals to log of x cube, okay, into sec 5x into tan 5x into अब ये जो 5x है इसमें से 5 इज़ अ कॉमन, इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x बचेगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x? इट इज़ 1. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ आंसर, माइनस sec 5x into 1 by x cube into derivative of x cube, use formula x raised to n, n into x raised to n minus 1, 3 minus 1 will be 2 divided by v square, that is log of x cube raised to 2. तो यहाँ पे x cube और x square में से कैंसिल होगा, x स्क्वायर कैंसिल होगा, इधर एक x बचेगा और कुछ टर्म्स है कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ नहीं. सो ये राइट ऑन द फाइनल स्टेप, फाइनल आंसर, दैट इज log of x cube into sec 5x into tan 5x into 5 minus sec 5x, here x square कैंसल, बचेगा ऊपर 3, ये एंगल है, ओके, और नीचे x, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, दैट इज log of x cube raised to 2. दैट इज अ फाइनल आंसर. ओके, कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूलाज जो है वो फार्मूलाज को अपन सब्स्टिट्यूट करते गए बस. ओके, इतना डेप्थ में, राइट, ये पूरा मैथ्स है एक्चुअली, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के लिए मैं u इंटू वी यू बाई वी रूल आपको सॉल्व करा रहा हूँ मैं. ओके, और एक सम सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन स्टॉप करके विल स्टार्ट विद द इंटीग्रेशन. ओके, आपको जस्ट आइडिया आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे स्टेप्स से u बाई वी रूल कैसे अप्लाई करना है, u इंटू वी रूल कैसे अप्लाई करना है. ओके, सो नोट डाउन दिस एग्जाम्पल.
और एक लास्ट एग्जांपल अपन सॉल्व करेंगे जिसमें दोनों आएगा, u इंटू वी रूल भी आएगा और u बाई वी रूल भी आएगा उसमें। ओके, तो एक बार डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा तो इंटीग्रेशन में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ फॉर्मूलास रिवर्स में आपको अप्लाई करना है उसमें। ओके, तो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सो एग्जांपल इज y इज इक्वल टू, छोटा सा एग्जांपल था, साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डिवाइडेड बाई log x। ओके, सिंपल एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग एक्स। तो इसमें कौन सा रूल होगा, u इंटू वी रूल अप्लाई होगा कि u बाई वी रूल। तो इसमें देखना न्यूमरेटर में दो टर्म्स है जिसका प्रोडक्ट है, ओके, और डिनोमिनेटर में log x। तो एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, u बाई वी रूल तो होगा ही, प्लस न्यूमरेटर में दो टर्म्स है जिसका प्रोडक्ट है u इंटू वी रूल भी होगा। तो इस एग्जांपल में दोनों रूल्स अप्लीकेबल है, u इंटू वी भी और u बाई वी भी रूल। ओके, सो dy बाई dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को u मान लेंगे और डिनोमिनेटर को v मान लेंगे, u बाई वी रूल, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, that is derivative of sin x into e raised to x, v into u minus u into v, that is derivative of log x upon v square, that is log x का whole square। ओके, तो दिस इज इक्वल टू log x इंटू, फिर से u इंटू वी रूल है तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस साइन x इंटू ई रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, that is log x का होल स्क्वायर is equal to log x into sin x। What is the derivative of e raised to x? It is e raised to x plus e raised to x into, what is the derivative of sin x? It is cos x minus sin x into e raised to x, then what is the derivative of log x? Derivative of log x is 1 by x total divided by log x का होल स्क्वायर, v स्क्वायर, राइट। सो log ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया क्वेश्चन। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों रूल्स अप्लाई हुआ, u बाई वी रूल भी, u इंटू वी रूल भी, इधर u इंटू वी और ये पूरा u बाई वी रूल, राइट। तो ऑलमोस्ट अपने बहुत सारे एग्जांपल्स सॉल्व किया है। एक u इंटू वी रूल का एग्जांपल सॉल्व किया, u बाई वी रूल और दोनों का कॉम्बिनेशंस, फिर फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव, राइट। तो ये बहुत काफ़ी हो गया एग्जांपल्स अपने बेसिक्स के लिए। तो जस्ट आपको फार्मूलाज याद होना चाहिए और उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है
अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो यू वी रूल कैसे अप्लाई करेंगे और यू बाई वी रूल कैसे अप्लाई करेंगे वो पता होना चाहिए। ओके, सो डिफरेंशिएशन को अपन यहाँ पे स्टॉप करेंगे। फिर और एक टॉपिक है इंटीग्रेशन, उससे स्टार्ट करेंगे अपन। ओके, उसमें उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम लॉजिक है डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन में। सिर्फ फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना उसमें, राइट। सो डिफरेंशिएशन स्टॉप कर रहा हूँ मैं। नाउ विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन। ओके, सो इसका बेसिक फॉर्मूलास एग्जैक्टली रिवर्स होगा डिफरेंशिएशन का। एंड इसका मीनिंग क्या है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये था, जब आपको चेंज वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना चेंज हो रहा है या स्लोप निकालना है, तो उसके लिए अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब छोटा सा चीज़ फाइंड करना है, स्मॉल वैल्यू, स्मॉल एरर्स, उसके लिए डेरिवेटिव्स। वही अगर मुझे, मेरे पास छोटा वैल्यू है और उससे मुझे पूरा टोटल वैल्यू चाहिए, फाइनल वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मीन्स व्हाट, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मीन्स व्हाट, एडिशन, समेशन, सारे वैल्यूज़ को ऐड करना। सो छोटा वैल्यू अगर अपने पास है, उसको यूज़ करके टोटल वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करना है, तो तभी अपन यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग है कि यू हैव स्मॉल वैल्यू, एक स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल वैल्यू है, यूजिंग दैट स्मॉल वैल्यू और आप लोग टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, एग्जाम्पल मान लो एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया। तो वो सर्कल का एरिया आप कैलकुलेट करने के लिए आप कुछ स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल एलिमेंट, और स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको टोटल एरिया आएगा, तो फाइनल आंसर आपको आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे डेरिवेशंस है जिसमें इंटीग्रेशन यूज़ होता है। कोई भी नया चीज़ आपको फाइंड आउट करना है या टोटल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो उसमें पहले छोटा वैल्यू लिख के, उसका एक्सप्रेशन लिख के, उसको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू उसका मिल जाएगा उसमें। ओके, सो उसका बेसिक फॉर्मूलास बताता हूँ मैं। फर्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सो इसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स में क्या होता था, पावर डिक्रीजेस बाय 1, राइट। डेरिवेटिव्स में n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 डिक्रीजेस बाय 1, इसमें उल्टा होगा, पावर इंक्रीजेस बाय 1, तो इट इज़ एक्स रेज टू n प्लस 1। एक्स का जो भी पावर है उसको प्लस 1 करो और यहाँ पे ऊपर जो टर्म आएगा उसको नीचे डिवाइड करना, n प्लस 1। ओके, नॉर्मल इंटीग्रेशन करते टाइम अपन लिमिट्स यूज़ करते हैं, यहाँ पे कुछ लिमिट्स नहीं है तो हमेशा कुछ कांस्टेंट c आएगा। तो ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा ये c क्या है और c को कैसे एलिमिनेट करना है उसके लिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n डी एक्स इज एक्स रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा x प्लस c, सेम फार्मूला। यहाँ पे x नहीं है तो एक्स रेज टू 0 मान लो, तो 0 प्लस 1 क्या होगा, 1, एक्स रेज टू 1 आ जाएगा उसमें। ओके, सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x dx इज e रेज टू x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x dx, these are exponential functions। डेरिवेटिव्स में क्या था, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग a, इसका उल्टा होगा, a रेज टू x इंटू लॉग a नहीं आएगा, a रेज टू x डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस c, एंड दिस इज द सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट लॉगरिथमिक। सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, 1 बाय एक्स
with respect to x is equal to log of mod of x plus c, okay, under mod sign. Logarithmic, exponential and algebraic functions. देखो डेरिवेटिव में ये फॉर्मूला बनता था, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x. अभी ये फॉर्मूला बनेगा और ये उसका आंसर है. डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x. एग्जैक्टली रिवर्स है. Now trigonometric, integration of cos x dx is equal to sin x plus c. What is the derivative of sin x cos x? तो उल्टा, integration of cos x will be sin x. Integration of sin x dx, integration of sin x will be minus cos x plus c, right? So डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या था, माइनस साइन x, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस c. एग्जैक्टली रिवर्स. इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx इज इक्वल टू व्हाट, tan x प्लस c. सो डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या था, sec square x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या हो जाएगा, tan x. सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x dx क्या होगा, माइनस cot x प्लस c. डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosec square x, तो माइनस को उधर ट्रांसफ़र किया, इंटीग्रेशन हो गया फॉर्मूला. एंड इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू, इट इज sec x प्लस c. Derivative of sec x is sec x into tan x, so integration of sec x into tan x is sec x plus c. Similarly, integration of cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x plus c. Like derivative of cosec x formula क्या था, माइनस cosec x into cot x, माइनस को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये हो गया इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. सो दीज आर द बेसिक फार्मूलाज. और भी बहुत सारे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sec x है और cosec x है, वो इतना ज़रूरत नहीं है. तो बेसिक ये फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का. algebraic functions, exponential functions, logarithmic and basic trigono functions. okay, so इसमें नेक्स्ट लेक्चर में ये फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो आज के लेक्चर में मैं इधर स्टॉप कर रहा हूँ. इसको रीड करो, इसको लर्न करो, और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा अपने को यूज़ होगा फिज़िक्स में. तो ये बेसिक कैसे अप्लाई करने का, ये फार्मूलाज को मैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एग्जांपल्स अपन सॉल्व करके समझेंगे ये फार्मूलाज को कैसे यूज़ करना है. ओके, सो आज का लेक्चर मैं अब यहाँ पे स्टॉप करो. प्लीज़ नोट डाउन ऑल दिस फार्मूलाज. थैंक यू.